दोस्तों, तारानगर का भाग्य भी है और दुर्भाग्य भी। अब आप ये लाइन सुनकर थोड़े से गमगीन हो गए होंगे कि भाई ये लाइन मैंने कैसे बोल दी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में तारानगर में जिस प्रकार से जो अच्छा कोई कर रहा है उसके प्रति कंट्रोवर्सी है वो चला देते हैं, माहौल बना देते हैं कि ये बंदा ये कर रहा है, अपने निज स्वार्थ के लिए कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। इस करके एक पक्ष की बात सुनकर आप सभी लोग हैं वो उस माहौल को बढ़ा चढ़ा कर क्रिएट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूल तारानगर के तमाम उन महानुभावों की मैं मानता हूं, क्योंकि आप बिना कुछ सोचे समझे लगातार उन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं जिनका धरातलीय रिपोर्ट से कोई संबंध ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ताराचंद जी गोयल की, जिन्होंने तारानगर को एकदम से अलग पहचान दिलाई है और वर्तमान में दिला भी रहे हैं। तारानगर को चेंज करने की, बदलने की उन्होंने ठान रखी है, लेकिन उनको लगता है कि ताराचंद जी अपना नाम कर जाएंगे, तारानगर को अपने आप अपने सिस्टम के अंदर ढकेल लेंगे। तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। मैं उदाहरण दूं आपको सरदार शहर का। मूलचंद जी और विकास कुमार जी वर्तमान में है, जिस प्रकार का उन्होंने काम करवाया, जिस प्रकार से सरदार शहर को बदला है, आज सरदार शहर का बच्चा बच्चा, राजस्थान का हर व्यक्ति उन्हें जानता है कि मूलचंद परिवार है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, ताराचंद जी गोयल का यदि नाम हो रहा है, काम होकर यदि नाम हो रहा है, तो आपको दिक्कत कहाँ अड़ रही है? पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। शमशान भूमि को लेकर जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी तारानगर के अंदर छिड़ी है, पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से तैयार करेंगे। बहुत ताराचंद जी, पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, काफी मतलब अच्छा भी लग रहा है। एक ऐसी सक्सेस से मिल रहे हैं जिन्होंने ये ठाना है कि तारानगर को हम बदलेंगे। हम राजी थे, लगातार आपके साथ आपके जो क्रियाकलाप हैं उनको लगातार न्यूज के माध्यम से हम दिखा भी रहे थे। अचानक से एक न्यूज आती है और कंट्रोवर्सी है वो तारानगर के तमाम लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर उसको दिखाया, किस प्रकार से माहौल बनाया। भाई शमशान भूमि के बारे में अभी 2-3 दिन हो गए लगातार जिक्र चल रहा है। उस कंट्रोवर्सी को आप किस प्रकार से देखते हैं? आप तक वो न्यूज है वो पहुंची होगी, तो एक बार डिटेल में आमजन को आप बताएं। मैं आपका नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने अच्छी बात पूछी। अब मैं तारानगर के अंदर पैदा हुआ हूं, तारानगर मेरी जन्मभूमि है। मेरा तारानगर के साथ हमेशा से लगाव रहा है। मैंने तारानगर के जो भी काम किया है, आप यदि बता सकते हैं तो मुझे बताएं कि कौन सा काम मैंने किया उसके अंदर मेरा लाभ हुआ, तारानगर का नहीं हुआ। यदि आप ठीक है, जालपा माता मंदिर तो कह सकते हैं मेरी कुल देवी है, उसके लिए मैंने जो भी कुछ किया वो मेरा फर्ज था। लेकिन मैंने गढ़ के सामने मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया, गणेश मंदिर का करवाया, जोड़े के ऊपर वाटर कूलर लगवाया, आपके माँ जालपा माता कॉलेज के अंदर साइंस ब्लॉक बनवाया, आदर्श विद्या मंदिर में साइंस ब्लॉक बनवाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर टेस्टिंग की मशीन लगवा के दी, उसका गेट बनवा के दिया। आपको मैं बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है कि जब गेट तैयार हुआ था तो उसका उद्घाटन मैंने अपने पंडित जी के थ्रू करवाया था, कि मैं उस टाइम आ नहीं सकता था और छोटा सा काम था, 5-7 लाख रुपए का काम था। उसके उद्घाटन के लिए मेरे को बेंगलोर से यहाँ आना और उद्घाटन में शामिल होने का ज़्यादा खर्चा था। अब जब मैं तारण उसके बाद में 2 दफ़ा आ गया हूँ, मुझे फील होती है कि तारण हॉस्पिटल के कोई भी सर्जन मेरे पास नहीं आया कि आप उस टाइम तो नहीं आए थे, कम से कम चल के आप गेट आपने बनवाया था, चलिए देखिए। मैं हॉस्पिटल के अंदर बगल में मोर्चरी है, उसके अंदर जो है कि भी डेड बॉडी को रखने के लिए एसी, मैं वहाँ मिलने गया था डीएसपी से। उसने कहा कि भी, मैंने उस मैडम से कहा कि मैडम आप तो ट्रांसफरेबल जॉब है। बोले ठीक है ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन यहाँ मेरा ऑफिस बगल में है और बॉडी यहाँ रहती है, कई दफा 2 दिन 3 दिन तो गंद आती है। मैंने इमीडिएटली उसको मंगवा के दिया। मैंने तारानगर से लिया क्या है, लेकिन उसके बाद में भी यदि लोग इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं कि मैंने शमशान भूमि के पर मैं कब्जा कर लूंगा, शमशान भूमि की अच्छी बात है, वो बोल रहे हैं कि भी आपकी जमीन, पिताजी की जमीन दान दी हुई वापस ले ली। अरे मेरे पिताजी जमीन दान दी हुई थी, वो गौशाला को दी हुई थी और गौशाला से मैंने वापस लेकर के गौशाला ही वहां बना दी। तो मेरे पिताजी की दान दी हुई चीज मौखिक है, किसी के पास राइटिंग में है कि उन्होंने यदि मुक्स भूमि को दी तो मैं उतनी जगह और लेके दे दूंगा। लेकिन अगर यदि मेरे पिताजी ने मौखिक रूप से गौशाला के लिए दी थी और मैंने लेकर के उसको गौशाला ही बनवाई है, जो कि गौशाला तारानगर की गोपाल गौशाला आज से 100 साल से ज्यादा पुरानी है
उसका विकास देखो। और ये गौशाला 10 साल पुरानी है, मैं तो खाली आते रहता हूँ, गाइड करते रहता हूँ, बाकी काम तो सब यहाँ के रहने वाले ही करते हैं। बहुत मतलब आधुनिक तरीके से गौशाला को भी आपने तैयार किया है। तो गौशाला जो कैसी है ये आपने खुद रिपोर्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने यहाँ ही नहीं, इसी नाम से, माँ जालपा माता के नाम से नोएडा के अंदर एक गौशाला की, जहाँ की 700 गायें हैं। वहाँ यूपी के डिप्टी सीएम आकर के बेस्ट मेंटेन गौशाला का अवार्ड देके जाते हैं। और फिर तारानगर के लोग जो है इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं। मेरे को तो तारानगर में आने के बाद में इस बार थोड़ी सी पहली दफे फील हुआ, घृणा हो रही है कि भी तारानगर, मैं तो समझता हूँ कि तारानगर के लोग मेरे अपने हैं। मेरी एक दफे इच्छा हुई कि भी कुछ कार्रवाई करूं कि भी डीएसपी यहाँ के जो है डिप्टी एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर 7 आदमियों ने साइन किए। उनका नाम, मेरा नाम नहीं लिखा है, लेकिन पूरा मकसद टारगेट मुझे किया गया है। 7 आदमियों ने जो साइन किया, उन्होंने भी अपना नाम और आधार नहीं दिया है। यदि वो आधार कार्ड और अपना नाम पता देते तो मुझे मालूम है कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मेरे को कार्रवाई करूंगा तो किसके अगेंस्ट में? अपने आदमियों के अगेंस्ट में। मुझे नहीं करनी है, मुझे क्या लेना है? मेरे लिए मेरे को जितना पर्याप्त धन चाहिए माँ जालपा माता की कृपा से, उससे कहीं अधिक मिला है। मेरे बच्चे सब सामर्थ्य हैं, मेरे से एक पैसा नहीं चाहते। मेरे को मेरा अपना पैसा है, वो मुझे खर्च करना है, मैं कहाँ करूं? आपने तारानगर को ही चूज किया, ये मैं तारानगर के ऊपर मेरा विशेष ध्यान है कि तारानगर मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। नहीं, कर्म भूमि तो मैं यहाँ से 14-15 साल का था तभी चला गया था, और उसके बाहर रहा हूँ। यहाँ तो खाली नवरात्रा में 2 दिन के लिए आता था। अब जब यहाँ गौशाला बनाई है, उसके बाद में वो गेस्ट हाउस बना लिया, तब मैं कई दफे एक महीना रहने लग गया। ये एक ठिकाना हो गया, तो आप यहाँ समय दे रहे हैं। भाई वर्तमान की बात करें, वो यहाँ की सेवा करने के लिए, यहाँ आकर के मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ। वो यही नहीं, लक्ष्मणगढ़ में भी हमने बनाया, तो वहां भी गेस्ट हाउस बनाया, तो इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि भी काम आए। सही। तो ये चलता है। ये तो दुर्भाग्य है कि ठीक है, लोगों का काम है। तो देखिए, दुर्भाग्य नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य तारानगर का। तारानगर एक छोटा सा मुट्ठी भर शहर है, जिसे कोई चमकाने आया है और आपको वो खटक गया। बड़ी शर्म की बात है। मुझे भी मतलब ये सुनकर बड़ी घृणा हुई उन लोगों से जो चाहते ही नहीं कि तारानगर आगे बढ़े। सिर्फ और सिर्फ एक पायदान पर आपने तारानगर को रख दिया है, उसका नाम है राजनीति। राजनीति से हटकर तारानगर का वासिंदा कोई बात करता ही नहीं है। यदि हम देखिए, मैं बहुत लगातार इनको कवर कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। भाई मेरा सपना भी था कि ताराचंद जी गोयल से मैं पर्सनली मिलूं, और वो सपना आज पूरा भी हुआ है। लेकिन इस बात के साथ हुआ है, तो इस बात के लिए भी मुझे घृणा हो रही है कि मैं आपसे ये सवाल करने आया हूँ कि आप मतलब आपके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए, वर्तमान में लोगों तक सारी जानकारी पहुंचनी जरूरी होती है। हाई सेकेंडरी का काम भी आपने ले रखा है, डिटेल में एक बार बताएं। हाई सेकेंडरी का काम मैंने तो 10-12 साल पहले ही हाथ में लेने की इच्छा जाहिर की थी। कुछ न कुछ पॉलिटिकल और ड्रामाबाजी होकर के वो काम नहीं हो पाया था। अब जो है कि उसके ऊपर ओरली सैंक्शन मुझे मिल गई है। यदि सैंक्शन मिल गई तो वहां भी मेरा इच्छा उस स्कूल को बना के देने का है। अच्छा, देखिए, मैंने 3.5 करोड़ रुपए का उसके लिए बजट सैंक्शन कर रखा है। अच्छा, स्पेशली कर रखा है आपने। भाई बात करें कि 29 तारीख को आपको माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा सम्मानित करेंगे। एक बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा भमासा सम्मान इनको मिलने वाला है। मुझे तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये बात उन लोगों को खटक गई है, तभी तो ये कंट्रोवर्सी हो रही है। हो सकता है, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने तो डिमांड की नहीं कि मुझे भमासा अवार्ड मिलना चाहिए। यदि न तो मैंने कोई अप्लाई की, न मैंने कोई डिमांड की। जब मेरे पास भी एप्लीकेशन आई कि इसमें आपको साइन करके देना, ये लिख के देना है, तो मैंने तो उसका ऑब्जेक्शन किया कि भी मेरे को अवार्ड देने के लिए मैं ही साइन करके दूं और मैं ही इसके अंदर। तो मुझे जो है कि भी राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से सुनाया गया कि नहीं, आपको तो खाली अपनी फोटो लगानी है, साइन करनी है, बाकी सब सामान चीजें तो हम लिख के देंगे, वो हमारा काम है। देखिए, मैं बात करूं कि लगातार आपने तारानगर से जुड़ाव रखकर अनेकों काम, सैकड़ों काम और सैकड़ों करोड़ों रुपए का काम यहाँ पर आपने करवाया है। कभी ऐसी कंट्रोवर्सी आपके सामने नहीं आई। लेकिन हाथ जोड़ के आपसे हम विनती कर रहे हैं, तमाम पत्रकार साथी हैं, कहीं आप इस नेगेटिविटी के चक्कर में तारानगर को छोड़ मत देना प्लीज। नहीं, तारानगर को मैं कैसे, मेरा नाम भी ताराचंद है और तारानगर है।
मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आपसे हाथाजोड़ी वाली बात रहेगी। मैं इसलिए इनसे ये कह रहा हूँ क्योंकि तारानगर की देखिए दशा और दिशा ताराचंद जी गोयल बदल सकते हैं, अकेले ये नहीं है। ताराचंद जी गोयल जैसे बहुत से ऐसे महान व्यक्ति तारानगर से गए हैं पलायन करके, और आज उनका बड़ा बिजनेस है, वो भी चाहते हैं कि तारानगर के अंदर हम काम करें, लेकिन ये छोटी छोटी राजनीतियां उनको यहाँ आने नहीं देती। वर्तमान में अनेकों काम ताराचंद जी गोयल साहब के पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। तभी तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 29 तारीख को इन्हें सम्मानित करेंगे, और ये सम्मान तारानगर के तमाम बासिंदों को इन्हें देना चाहिए। आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए कि आप किस व्यक्ति के लिए कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।